fear, financial stress, bills, responsibilities और pressure। लेकिन अब सवाल ये है, क्या पैसों का टेंशन माँ को मारने का रीजन बन सकता है? क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस एक 14 साल के बच्चे की जान लेने का जस्टिफिकेशन बन सकता है? भाई, इंडिया में रोज हजारों लोग पैसों की टेंशन या किसी ना किसी स्ट्रेस में जी रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि उस स्ट्रेस के अंडर हर कोई क्रिमिनल बन जाए। हाय गाइस, आई एम अनन्या एंड वेलकम टू ड्रेडेड क्राइम्स ऑन द नो कैप, जहाँ सच्चाई से सामना करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी। हमारी आज की कहानी इज अ स्टोरी फ्रॉम लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली का एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया। हजारों की भीड़, रोज का नॉर्मल रूटीन, सुबह काम और शाम को घर। लेकिन एक रात इसी कॉलोनी के घर में टाइम स्टॉप्ड एंड अ फैमिली वाज डिस्ट्रॉयड। और जब पुलिस वहां पहुंची तो ना किसी की आवाज थी, ना कोई चीख, बस डेड साइलेंस और 3 डेड बॉडीज। कविता, a 46-year-old woman and a mother of 3। मेघना, एक 24 साल की यंग और एजुकेटेड लड़की जिसका पूरा फ्यूचर उसके सामने था। एंड मुकुल, a 14-year-old school going kid। और उनका किलर, someone they trusted the most। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब सस्पेक्ट का नाम सामने आया तो सब फ्रीज हो गए। यशवीर सिंह और विक्टिम से उसका कनेक्शन, घर का बड़ा बेटा मेघना और मुकुल का बड़ा भाई। यशवीर ने कोई ड्रामेटिक डिनायल नहीं दिया और ना ही उसने कोई फालतू की स्टोरी क्रिएट करी। उसने साफ सीधा कन्फेस कर दिया कि तीनों को उसी ने मारा है। और उसका रीजन, फाइनेंशियल बर्डन। पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले यशवीर पे थी और उसका प्रोफेशन अ कैब ड्राइवर। पुलिस अब इस केस को अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। क्या यशवीर किसी मेंटल ब्रेकडाउन या डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा था, या फिर कोई लोन, डेट, या कोई ऐसा हिडन प्रेशर, या फिर एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंगल जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। हम सभी किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से जरूर गुजरते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर का टेंशन और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। पर जब इस प्रेशर को स्ट्रॉन्ग बनो कह के अवॉइड कर दिया जाता है और हेल्प मांगने को वीकनेस कंसिडर किया जाता है, तो कुछ लोग इस स्ट्रेस के अंडर टूट जाते हैं और टूट के कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है। ऐसे में मेरा बस एक ही सवाल है कि क्या हम मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्प का डिस्कशन तभी करेंगे जब अगली 3 डेड बॉडीज मिलेंगी, या अब जाके कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे? और ऐसा नहीं है कि इन सब प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन या प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पुलिस को नहीं, पूरी सोसाइटी को जागना पड़ेगा। अगर आपको भी लगता है कि मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर और फैमिली साइलेंस पर और बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं आपको मिलूंगी राइट हियर ऑन द नो कैप विद अनदर ट्रू क्राइम स्टोरी।